हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग आए हैं सेकेंड लेक्चर लेकर के। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का सेकेंड लेक्चर है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ एसपीडी और एफ ब्लॉक की। ठीक है, तो एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन आउटर मोस्ट एस आर्बिटल। एस आर्बिटल में जाता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, साइज इनका इंक्रीज करता है। तब ये क्या होगा? आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होगा डिक्रीज करता है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ये हमेशा +1 और +2 आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इनमें ज़्यादा होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी जो होता है इनमें डाउन ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? आउटर मोस्ट पी आर्बिटल में जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP1 से लेके 6 तक होता है। मेटल और नॉन मेटल के केस ये कैसे होते हैं? मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे और मेटलाइड होते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें इंक्रीज करता है अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। अगर हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा इंक्रीज करता है। डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है? N-1 डी सब सेल में जाता है, या इसको पेन अल्टीमेट सेल। N-1 को क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये जो हैं अपना ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चेंज करते रहते हैं। किसको छोड़ करके? Zn Cd और Hg, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हैं सब अपना जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। कलर्ड होते हैं, मतलब ये इनके जो साल्ट होते हैं कलर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं, गुड कैटालिस्ट होते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? N-2 एफ आर्बिटल में जाते हैं, या इसको बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। N-2 को क्या बोलेंगे? एंटी पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? N-2 एफ पे 1 to 14, N-1 डी पे 0 to 1, और NH 0 से मतलब 2 तक जाता है। इनका जो नेचर होता है रेडियो एक्टिव नेचर के ज़्यादातर होते हैं। इनका जैसे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो होते हैं किन्हें बोलते हैं? तो एलिमेंट जो हैं यूरेनियम का जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। यानी कि यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। हम लोग बात करते हैं मेटल नॉन मेटल की। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेकिन नॉन मेटल क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज जो है मेटल की साइज इंक्रीज करती है, और मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल केस में लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज जो है डिक्रीज करता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर साइज डिक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। दे आर फाउंड इन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं? लेफ्ट साइड में ही पाए जाते हैं, और ये राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के पाए जाते हैं। यूजुअली सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़ के Hg होता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और ये सॉलिड गैस हो सकते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम, और इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन और बोरान को छोड़ करके। कार्बन देखें ग्रेप आपका डायमंड जो बनाता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं मेटलाइड की। तो मेटलाइड में कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है,
ये Sb यानी कि एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और At यानी कि एस्टेटिन बोलते हैं इसको, At को। इनको याद करने का एक आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं। शीला जी आज सब टीपो आंटी, शीला जी आज सब टीपो आंटी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जेड इफेक्टिव की। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद से फिर मतलब प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से प्यार करता है, मतलब अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन के तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन इसके इनर सेल मतलब इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे ना। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो दोनों में प्यार होगा। लेकिन ये अमरीश पुरी बन जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे तुम कहाँ इधर से आ गए, ये अमरीश पुरी बन जाए। मतलब ये निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे कि ये सब प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स, ठीक है, या जेड इफेक्टिव बोला जाता है। द इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज शील्डिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शील्ड बनाने का काम करता है, ठीक है, अमरीश पुरी बनने का काम करता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच। अब हम लोग बात करते हैं, दिस इनर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये इनर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अब हम लोग कुछ ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव जो है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव जो है इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आने पे जेड इफेक्टिव डिक्रीज, या तो डिक्रीज करेगा नहीं तो कांस्टेंट रह जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। अब शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो एस में सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, फिर पी में होता है, फिर डी में होता है, फिर एफ में होता है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, जनरली इंक्रीज करता है, ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट आने पे जनरली ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस जो है या तो मेटल के लिए हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस या वांडर वाल रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस में ये सरफेस जुड़ा होता है, ओवरलैपिंग किस में होता है, कोवेलेंट में होता है। वांडर वाल में ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पाया जाता है, ये मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है Cl 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 Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाए, d/2, r इक्वल टू क्या हो जाए, d/2। यहाँ m लिख दें मेटेलिक रेडियस, यहाँ rc कोवेलेंट रेडियस d/2, यहाँ r भी लिख दें d/2। तो किसका d/2 ज़्यादा है, किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो वांडरवाल का ज़्यादा होगा, वांडरवाल का ज़्यादा होगा, फिर मेटेलिक का, फिर कोवेलेंट का। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये तो रेडियस के लिए हो गया, रेडियस, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी देखा जाए, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, रेडियस के इन्वर्स हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस जो होता है, अगर कटायन के केस में साइज जो है, जैसे जैसे साइज आपका इंक्रीज करता है, चार्ज, ये साइज आयनिक साइज, ठीक है, या रेडियस, ये चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे साइज चार्ज जो है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा साइज जो है छोटा होगा,
चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा, ठीक है, साइज बढ़ेगा तो चार्ज छोटा होगा, या चार्ज जो है ज़्यादा होगा तो साइज कम होगा। तो अगर साइज कम होगा तो आयनिक रेडियस भी कम होगा। एनायन के केस में क्या है, अगर साइज जो है साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाता है। जैसे अब देखिए इसमें चार्ज जो है सबसे कम यहाँ पे है तो इसका साइज ज़्यादा है, फिर इसका थोड़ा कम है, इसका सबसे कम है। यहाँ देखा जाए तो O2- में चार्ज पे डिपेंड करेगा, चार्ज जिसका ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, चार्ज जिसमें ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, ठीक है। तो कटायन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल, न्यूट्रल से कटायन क्या होगा, छोटा होगा, और एनायन जो होगा न्यूट्रल से बड़ा होगा। तो इसका एक ट्रिक लिख लीजिए, कटायन, न्यूट्रल और एनायन, एनायन सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल होगा, फिर कटायन होगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले केस में ये सब अप्लाई हो सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो ये जितने भी हैं N3-, O2-, F-, Ne नियान, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, तो जितने भी हैं इनका जो साइज होगा, आयनिक रेडियस अगर हम लोग को लिखना है तो क्या हम अभी आप लोग को क्या बताएं, एनायन का ज़्यादा होगा, फिर न्यूट्रल का होगा, फिर कटायन का होगा। तो ये एनायन ज़्यादा चार्ज वाला है, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक, इसमें भी ऐसे 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 और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे साइज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में साइज की बात करें तो देखिए फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम में साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से हीलियम की साइज ज़्यादा होती है। सेकेंड में देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, ऐसे डिक्रीज करेगा। फिर यहाँ जैसे ही नोबेल आएगा यहाँ इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट। यहाँ जो है ऐसे चलेगा, और फिर यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस वाले केस में ठीक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब देखिए Mn तक ऐसे चला, लगभग ये दोनों जो हैं ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, और फिर ये जो है कॉपर की साइज ज़्यादा हो जाती है, जिंक की और बड़ी हो जाती है साइज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे साइज इन ग्रुप में साइज। तो अगर हम लोग G1 और G2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और G14 से लेकर G18 तक देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज करता है, मतलब सेम चलता है। लेकिन G13 जो है ये एक्सेप्शन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। ऐसे याद करें, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन की साइज छोटी होगी, फिर आर्सेनिक की ज़्यादा, ओ सॉरी ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए तो गलत हो रहा है। इसमें आएगा क्या, बोरान, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, Tl, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो इसका आप लोग बताइए क्या होगा, पहले बोरान होगा, एल्युमिनियम और गैलियम में गैलियम की साइज एल्युमिनियम से छोटी होती है, तो यहाँ हो जाएगा Ga, फिर हो जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद से फिर हो जाएगा
इंडियम और थैलियम दोनों की साइज लगभग सेम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए और अगले वीडियो में ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बचा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।